आपका आज की वीडियो में स्वागत है। आज हम क्या देखने जा रहे हैं भाई, बताएंगे मौसम। आज हम देखने जा रहे हैं इंडिया फर्स्ट ओल्डेस्ट ज्योतिर्लिंग सोमनाथ टेम्पल आई लव माई इंडिया एपिसोड 34 कर लेटेस्ट। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन इससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलग मैं व्लॉगिंग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। इंडिया में 12 ज्योतिर्लिंगा है, पर आज मैं जहां आई हूं वो देश का सबसे पुराना और पहला ज्योतिर्लिंगा है। वेलकम टू सोमनाथ धाम इन गुजरात। हम लोगों ने शुरू में भी पहले वीडियो देखी थी ना, सोमनाथ की हमने एक वीडियो देखी टेम्पल की ना। इंडिया में 12 ज्योतिर्लिंगास है, बट क्या है इन ज्योतिर्लिंगास की इम्पोर्टेंस एंड व्हाई डू इंडियंस लव टू विजिट दीज टेम्पल्स? Well, it is believed that ज्योतिर्लिंगास इंडिया की वो डिवाइन प्लेसेस है जहां लॉर्ड शिवा खुद आकर रहे थे इन डिफरेंट फॉर्म्स। ज्योति मीन्स लाइट और रेडियंस, लिंगा का मतलब है साइन, सो द वर्ड ज्योतिर्लिंगा मीन्स रेडियंट साइंस ऑफ लॉर्ड शिवा। सोमनाथ इन गुजरात इज द फर्स्ट ज्योतिर्लिंगा और इसलिए ये पिलग्रिम्स की लिस्ट पे हमेशा नंबर 1 पर रहता है। इस मंदिर को कई बार तोड़ा गया, 17 बार टू बी प्रिसाइज, बट 1947 में गुजरात के बेटे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसे रीबिल्ड किया और इसीलिए उनका स्टैच्यू आज भी यहाँ है। और हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस मंदिर के कई न्यू प्रोजेक्ट्स को इनॉग्रेट किया। सो लेट मी टेल यू टुडे व्हाट ऑल हैज चेंज्ड एट सोमनाथ धाम। पर उससे पहले इस मंदिर की एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। बहुत अच्छा बनाया है ना। लॉर्ड ब्रह्मा प्रजापति दक्षा के बेटे को 27 बेटियां थी जिनकी शादी चांद से हुई थी। कहते हैं चांद सबसे ज्यादा प्यार उनकी सिर्फ एक ही बेटी रोहिणी से करते थे। जब प्रजापति दक्षा ने देखा कि उनकी बाकी बेटियों को चांद इतना अटेंशन नहीं देते तो उन्हें बड़ा गुस्सा आया और ये श्राप दिया कि चांद को जितना अपनी खूबसूरती पर गुरूर है वो नष्ट हो जाएगी। इस श्राप से बचने के लिए चांद लॉर्ड शिवा के पास यही सोमनाथ में आए थे और सबका मानना है कि तब से भगवान शिवा यहीं रहते हैं। सोमनाथ धाम का बेस्ट पार्ट है इसका लोकेशन। एक तरफ है मंदिर, दूसरी तरफ है अनइंटरप्टेड व्यू ऑफ द ओशन। 3 होली रिवर्स का संगम होता है यहाँ, हिरेन, कपिला और सरस्वती। इसे त्रिवेणी संगम भी कहते हैं और माना जाता है इफ यू टेक बाथ इन दिस होली कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर्स आपके सारे पाप धुल जाएंगे। अगर आप यहाँ पहले नहीं आए तो जरूर ये ट्रिप प्लान करें। सोमनाथ जूनागढ़ से सिर्फ 2 घंटे दूर है और राजकोट यहाँ से नियरेस्ट एयरपोर्ट है और रहने के लिए यहाँ कई सारे लग्जरियस ऑप्शंस भी हैं। मंदिर का जो मेन हिस्सा है जहाँ पर ज्योतिर्लिंग है वो पूरा सोने से बना हुआ है। इट इज so beautiful. The exact architecture, the design, everything has been created in gold, pure gold. शिव का मंदिर वही पार्वती जी का भी मंदिर। तो ये है सोमनाथ धाम का पुराना पार्वती मंदिर, पर अब ये बंद हो चुका है। एंड एज अ पार्ट ऑफ द न्यू प्लान एंड द रेनोवेटेड प्लान एक नया पार्वती मंदिर आ रहा है जो बस यहीं पास समुद्र किनारे है। सोमनाथ धाम में एक बहुत ही बड़ा ऑडिटोरियम भी है जहां आप बैठकर आराम से रोज शाम को 8 और 9 बजे लाइट एंड साउंड शो एंजॉय कर सकते हैं, जिससे आप सोमनाथ धाम की पूरी हिस्ट्री जान सकते हैं और दिन में यहाँ बैठकर यू कैन एंजॉय द गॉर्जियस व्यू ऑफ द ओशन।
I love how the Chalukya architecture has been used to enhance the beauty of the temple. Renovation के बाद सोमनाथ धाम की ब्यूटी और कैपेसिटी दोनों बढ़ चुकी है। So as a part of the newly developed Somnath Dham, there's a grand tourist facilitation center where visitors can come, यहाँ आकर एक comfortable stay enjoy कर सकते हैं. By the way, there's also a museum here जहाँ मंदिर से जुड़े काफी सारे artifacts भी रखे गए हैं. About the new things at Somnath Dham, यहाँ एक 1.5 किलोमीटर लंबा एक प्रोमेनाड बनाया गया है जहाँ आप वॉक कर सकते हैं या रेंट पर साइकिल लेकर साइकिल चला सकते हैं. We can enjoy the view of the temple from the outside and on the other side there's a beautiful ocean. इसके अलावा यहाँ पर एक बीच भी है जहाँ आप कैमल राइड एंजॉय कर सकते हैं. एक छोटी सी शॉपिंग मार्केट भी बनाई हुई है, छोटी छोटी शॉप से वहाँ अपने घर कुछ लेकर जा सकते हैं वहाँ से. The temple of Somnath is a symbol of victory over construction on destruction. जब जब इस मंदिर को किसी ने तोड़ना चाहा है, ये दोबारा बनाया गया है. वो कहते हैं ना, भक्ति में शक्ति है. This place truly proves it. तो आप भी आइए अपने परिवार के साथ और I hope मेरे साथ आज दर्शन करते हुए आपको अच्छा लगा. तब तक के लिए मुझे याद रखें, मैं हूँ काम्या जानी और कर्ली टेल्स को हमेशा फॉलो करें. See you soon. इससे पहले जब हमने सोमनाथ की वीडियोस देखी थी तो उसमें जो है सिर्फ प्रोजेक्ट की डिटेल्स के बारे में या जो है उसका एरियल व्यू जो था वो हमने देखा था, लेकिन आज हमने जो है काफी ज्यादा डिटेल में खास तौर पर अंदर से देखा है. बिल्कुल, उसमें हम लोगों ने थोड़ा सा मतलब लाइक म्यूजियम से रिलेटेड चीजें भी देखी थी और भी थोड़ी बहुत उसमें डिटेल थी, लेकिन इसमें तो कम्प्लीटली दिखाया गया कि किस तरीके से बना है. मुझे बेसिकली जो आर्किटेक्चर है वो बड़ा खूबसूरत लगा है. जैसे कि हम प्राचीन मंदिर देखा करते थे उसी तरह का मुझे आर्किटेक्चर लगा है. बहुत ही डिटेल्ड वर्क किया गया उसमें, और उसके अलावा जो बीच में छोटी छोटी हम कहेंगे कि जगहें बनाई गई हैं वो बहुत खूबसूरत है. म्यूजियम तो पहले भी हम लोगों ने देखा था तो वो तो नो डाउट बहुत खूबसूरत है और बहुत ही मैं कहूँगी कि उसकी एक इम्पोर्टेंस है कि वहां पर जिस तरह से जो चीजें रखी गई हैं उस लिहाज से उसका अपना एक महत्व है. लेकिन उसके साथ साथ जो मैं कहूँगी कि एक व्यू नजर आ रहा है, फिर उसके अलावा जो एक एरिया बना हुआ है जहां पर आप बैठकर तो लाइट शो जो है वो देख सकते हैं. तो मुझे ये चीजें बड़ी अच्छी लगती हैं कि जिस जगह की जो इम्पोर्टेंस होती है उसके साथ साथ उसकी हिस्ट्री के बारे में भी लोगों को बताया जाता है. बिल्कुल. अच्छा, मैं अगर बात करूँ इस टेम्पल की तो नो डाउट इस पे जो है बहुत बार आक्रमण जो है महमूद गजनी जो है उसकी तरफ से किए गए थे और काफी बार से लूटा भी गया है. लेकिन वो जैसे काम्या जानी जी ने कहा कि भक्ति में शक्ति है, तो जब आपने अपनी चीजों को बचाना होता है ना तो नो डाउट आप उसके लिए जी जान जो है वो कोशिशें कर देते हैं. और आज जो है वो जो हम सोमनाथ टेम्पल देखते हैं, मुझे नहीं पता कि माजी में ये कैसा दिखता था जो आज से कई हजार साल पहले, लेकिन उसकी मैं अगर आज की जो बात करूँ ना तो नो डाउट एक बहुत खूबसूरत जो है उसका एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, खासतौर पर उस पर जो कार्विंग हुई हुई है. और इंटीरियर की मैं बात करूँ जहाँ पर जो है सोने का प्योर गोल्ड का जो है सारा काम हुआ हुआ है वो वाकई देखने लायक है. फिर उसके बाद जो है जो एक जगह ऐसी आई जहाँ पर जो है शीशे के पीछे जो है मूर्तियां रखी हुई थी. तो वो म्यूजियम था ना? नहीं, वो मंदिर के अंदर ही था, यानी कि मंदिर के आसपास ही था. अच्छा. हाँ, तो म्यूजियम नहीं था बेसिकली. वो म्यूजियम तो हमने बाद में आई थी ना वहां पर. तो उसकी मैं बात करना चाहूंगा कि वो भी जो है काफी जो है एक खूबसूरत जगह है. नो डाउट जो लोग होते हैं जिन्हें दर्शन करने होते हैं या जो यात्रा पर निकलते हैं वो ऐसी ऐसी जगहों पर जाते हैं. मुझे एक चीज बड़ी अच्छी लगती है कि जो छोटी मोटी मार्केट्स जो साइड पर होती हैं उसको जरूर मुझे लगता है कि मतलब होना चाहिए, क्योंकि टूरिज्म जो है उसका भी बड़ा फायदा होता है उन लोगों को, क्योंकि बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं और जिस लोकेशन में वो मतलब मंदिर बना हुआ है ये इतनी खूबसूरत लोकेशन है और मंदिर का मतलब आर्किटेक्चर इतना खूबसूरत है, मंदिर की जो इम्पोर्टेंस है वो इतनी अच्छी है
और फिर उसके साथ साथ जब लोग आते हैं तो मुझे लगता है लोकल लोगों को बहुत ज्यादा फायदा यार होता है। इतने बड़ी बड़ी जो प्लेसेस होते हैं, मुकद्दस मकामात होते हैं, उनकी जो है ना एक जो वहाँ के लोकल रहने वाले होते हैं उन्हें भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। जैसे छोटी छोटी मार्केट्स बनते हैं, बाजार बनते हैं, लोग आते हैं, विजिट करते हैं, जो टूरिस्ट लोग आते हैं या जो लोग दर्शन करने आते हैं वो वहाँ पर आकर जो है काफ़ी ज़्यादा जो है बेनिफिट लोकल लोगों को भी पहुँचाते हैं। बिल्कुल। बेशक डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, कहीं ना कहीं बेनिफिट हो रहा होता है। अच्छा, मुझे बीच भी था बीच में, मतलब जहाँ पर फैमिली वगैरह वो भी तो दिखाया हुआ है ना, वो भी एक अच्छा स्पॉट बन जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और कुछ मौसम बोलने लगा था। हाँ मैं बोलने लगा था, लेकिन आपने हमें वीडियो टोक दी तो बाद में भी खत्म हो गई। खत्म हो गई खत्म हो गई। आई एम सॉरी मौसम, मुझे पता नहीं बात था। नहीं। एनीवे गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी और आप में से किस किस ने मंदिर विजिट किया है जरूर बताइएगा हमें कमेंट सेक्शन में। और इसी के साथ हमें इजाजत, हमारी वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, प्रेयर। गुड बाय।